तो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र और मैंने देखा है 2017 का शायद और 2021 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर वो सेम टू सेम है। तो प्रीवियस ईयर हमें करना चाहिए और इसमें हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो यह है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का कक्षा 6 से 8 का प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर का। इसमें भाग पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचालन करता है, सही बात है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहचार्य के नियम है। तो सहचार्य के क्या नियम है। तो इस क्या है, समानता का नियम और वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी हैं सहचार्य के नियम। तो सहचार्य के 3 ही नियम होते हैं, समानता का नियम यानी कि विरोध और का नियम और समीपता का नियम। ये 3 नियम अरस्तु ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी थी। इन तीनों नियमों को जो है अरस्तु ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी थी। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है। तो सीखना ही व्यवहार में अनुभव जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना ही है। गेट्स के अनुसार अधिगम सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो वातावरण है इसका। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के लिए परिस्थितियों के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारा पूरी आवर्ती विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं केंद्रवर्ती माप का मान। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो रूसो के द्वारा दिया गया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसके शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ये कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। शिक्षा के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। तो ये है आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी कि ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो इसका होता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है हमारा किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो ये प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन सभी के द्वारा होती है। नेक्स्ट है 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चों में रखेंगे। IQ लेवल बच्चों का दिया गया है कौन सा, किस वर्गीकरण में। 140 से इससे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 139 में अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 110 से 119 श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और 80 से 89 मंद बुद्धि वाले होते हैं, 70 से 79 तक क्षीण वाले होते हैं, 60 से 59 में होते हैं मूर्ख, 20 से 59 में होते हैं हीन और 20 से कम होते हैं जड़ बुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता मौखिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो थॉर्नडाइक प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रम सहमंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। उन्नततर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा हमारा कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुम योजन का निराकरण करना। नेक्स्ट है हमारा रुचि का संबंध है। तो रुचि का संबंध होता है योग्यता और अवधान से। मैकडूगल के अनुसार रुचि दिया हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। नेक्स्ट है सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तेजना पावलोव द्वारा प्रतिपादित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे प्रतिपादक अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो होता है वो उत्तेजना होती है, क्योंकि पहले ये उत्तेजना किसी विशेष अनुक्रिया का हिस्सा होती है और अंत में ये व्यवहार का कारण बनती है।
नेक्स्ट है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति नहीं है। संवेग की उत्पत्ति डॉट डॉट होती है, तो ये होती है मूल प्रवृत्तियों से। संवेग शब्द से तात्पर्य है आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन होना, अर्थात मनुष्य या पशु में उत्पन्न संवेदना से है, जिसे प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण तेजी दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है, तो आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाता है। मानववैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा जो है 3 प्रकार के होते हैं: आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपन। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो की शिक्षण विधि सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, सही है। को विद्यार्थियों के व्यापक अनुभव को अवसर प्रदान करना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों को नियमित प्रगतियों के अंतरण का अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। तो उपयुक्त क्रियाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी? तो रोश ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट है कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रेक्षित करना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, इन्हीं की उपयुक्त क्रियाएं होनी चाहिए। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं आज चाइल्डहुड डेवलपमेंट के।